हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में चैप्टर 8 मोशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस क्लास में एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जिनमें से आज हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको एक ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए कि ग्राफ किस टाइप से ये प्लॉट होता है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो भी जीरो होती है, जो यहाँ पर मैंने ओ से डिनोट की है इसको। यहाँ पर वेलोसिटी भी जीरो रहेगी और टाइम भी जीरो रहता है। अगर आप टाइम इस साइड जो हमारा टाइम है वो बढ़ता जाएगा और ऊपर की ओर हमारी वेलोसिटी है जो वो बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, कोई बॉडी या फिर कोई कार चलना स्टार्ट करती है ओ पॉइंट से, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो रहेगी। उसके बाद कुछ समय चलने के बाद ए पॉइंट पर तो इसकी क्या वेलोसिटी रहेगी, यू। इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ए पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी है जो यू हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद जो फाइनल पॉइंट है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बी, और इसी को हम क्या बोलेंगे, वी। ये क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से चलने के बाद कोई कार या फिर बॉडी बी पॉइंट पर पहुँचेगी, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी रहेगी, जिसको हम फाइनल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एक्सीलरेशन क्या होता है। इसको हम ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। तो ये क्या होगा, v माइनस का u अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये t है इस साइड डिवाइड में है और इस साइड जाकर कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में हम देखेंगे आगे बी डी। बी डी क्या होता है, ये होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। तो बी पर वेलोसिटी कितनी है, v, और डी पर कितनी है, 0। तो v माइनस का 0, तो बी डी आ जाएगी कितनी, v। उसके बाद में बी सी। बी सी में बी पे वेलोसिटी कितनी है, v, और सी पे u। तो इसको किस तरह लिखेंगे हम, v माइनस का u, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि बी पे तो वेलोसिटी v है और सी पे क्या है, या फिर ए पे क्या है, u है, तो इसी कारण इसको हम लिखेंगे v माइनस का u। उसी तरह से सी डी या फिर ओ ए, दोनों क्या है, ये सेम है, दोनों बराबर है। तो ये क्या हो गए, सी पर वेलोसिटी कितनी है, u, और डी पे या फिर ओ पे कितनी है, 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे, u माइनस का 0। तो ये क्या हो जाएगा, u। उसके बाद ओ डी या फिर ए सी, ये क्या किसको डिनोट करेंगे, ये टाइम को। तो ये क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू टी। तो चलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहेगी। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको हम क्या भी बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी इसको हम कहेंगे। क्या, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस का सी डी। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये बी डी है, क्या ये बी डी, तो किसके इक्वल होता है, ये बी सी प्लस का सी डी। कंप्लीट बी डी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक बी सी प्लस का सी डी। तो दोनों चीज़ एक ही है, तो इसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है, बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस का सी डी। अब यहाँ से हमने वैल्यू निकाली थी इन सभी की, तो वैल्यू को पुट करते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू वी, हमने यहाँ पे पहले ड्राइव किया था इसको, तो बी डी की वैल्यू क्या है, वी। तो ये हमने वैसे वैसा पुट किया, इज इक्वल टू बी सी प्लस का सी डी की वैल्यू कितनी आई थी, सी डी इज इक्वल टू यू। तो मैंने यू को यहाँ पर पुट किया। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, इसको हम
लेट कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं। बी सी इज इक्वल टू वी माइनस का यू, तो हमने ये यहाँ पे ड्राइव किया था कि जो बी सी है किसके इक्वल हो, वी माइनस का यू। और अब हम यहाँ से देखेंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से v माइनस का u इज इक्वल टू 80। ये हमने सबसे पहले जब टॉपिक स्टार्ट किया तब हमने ड्राइव किया था कि v माइनस का u इज इक्वल टू होता है 80। अगर v माइनस का u इज इक्वल टू 80 है और v माइनस का u BC के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो BC है वो भी किसके इक्वल हो गया, 80 के इक्वल। क्यों? क्योंकि v माइनस का u 80 के बराबर है और v माइनस का u BC के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो 80 है वो BC के बराबर हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 80। पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन 2, जो हमारी BC की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू BC की वैल्यू पुट की कितनी है 80 प्लस का U। तो V इज इक्वल टू U को हमने आगे ले लिया जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं और प्लस का 80। तो यही क्या है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन है या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखो, अगर हम टाइम की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी है वो भी बढ़ेगी। अगर यहाँ पर टी की कुछ वैल्यू पुट करेंगे, अगर आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे अगर हम टी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो वी की वैल्यू भी इंक्रीज रहेगी। तो इसी कारण इस इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें हमने सभी स्टूडेंट्स इसको ध्यान से 2 या 3 बार इसको रिपीट में देखें। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आस्क। और स्टूडेंट्स आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनमें से कोई भी एक इक्वेशन 3 या 4 मार्क्स में सीधा पेपर में ड्राइव करनी आती है। तो स्टूडेंट्स इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ओके, थैंक यू क्लास।